नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा आपको विदित है 6 अक्टूबर को आयोजित होगी और इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज हम आपके समक्ष मॉडल पेपर नंबर 11 आपके समक्ष रख रहे हैं। आई होप आप सभी ने पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे और आज के सेशन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अवश्य देखना ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपके अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चंस राइट हो सके। आपकी स्क्रीन के समक्ष है पहला क्वेश्चन, सभी ध्यान देंगे और जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप सीरियसली यहाँ पे याद कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर कुछ दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क करने की कमांड किस टैब में होती है। यानी आपको पूछा गया है कि पेज कलर का जो कमांड होता है, पेज बॉर्डर का कमांड होता है, वाटरमार्क कमांड होता है, ये सारे के सारे जो विकल्प होते हैं ये आपके कौन से टैब में होते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेज लेआउट टैब के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? पेज लेआउट टैब ऑप्शन नंबर डी के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। कई क्रमिक या सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चंस है और एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यानी बहुत सारी कोई कमांड होती है उसको आप रिकॉर्ड करके उसे एक प्रॉपरली एक शॉर्टकट की के द्वारा उसको यूज़ में लेना है तो आप मैक्रो कमांड का यूज़ करते हैं। ये जो मैक्रो वाला जो विकल्प होता है ये व्यू मेन्यू के अंदर होता है। कहाँ पे होता है भाई? व्यू मेन्यू टैब के अंदर होता है, ये भी आप लोग अवश्य याद रखना। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना, को क्या करना है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की आपके एग्जाम के अंदर अगर पूछी जाए तो आप क्या याद रखेंगे? कंट्रोल के साथ में डी भी होती है भाई, ध्यान रखना, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एफ भी होती है। तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शंस ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएगा ए व सी दोनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए और सी दोनों विकल्प यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल डी के माध्यम से भी ये काम किया जा सकता है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर आप F दबाएंगे तो भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को किसके माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। कंप्यूटर की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, मैंने ये क्वेश्चंस कई बार आपको बताया है और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ इनपुट पैनल हो जाता है। क्या हो जाता है? मैथ इनपुट पैनल। ऑप्शन नंबर ए पे जो लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती हैं। यानी आपको पावर पॉइंट से क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्लाइड शो तो विशेष करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। तो स्लाइड शो है ना, कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी? वर्तमान स्लाइड से है ना। पावर पॉइंट में वर्तमान का मतलब कह सकते हैं करंट स्लाइड है ना, तो करंट स्लाइड शो करना है। करंट स्लाइड से स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F5 होती है। क्या होती है? शिफ्ट के साथ में F5 होती है। जबकि नॉर्मली पूछे कि भाई स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं? F5 को बोल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। MS वर्ड के अंदर जो पेज की जो जूमिंग साइज है वो अधिकतम पूछी है, तो अधिकतम कितनी होती है भाई? 500% होती है। कितनी होती है अधिकतम? 500%। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला विकल्प हो जाएगा, है ना। और अगर आपको MS एक्सेल का पूछे कि MS एक्सेल होता है, उस MS एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड होती है उस स्लाइड की जो मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है, तो आप 400% बोलेंगे। ये जो 100% तो डिफ़ॉल्ट पेज जूमिंग साइज होती है, ये भी आप लोग अवश्य याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की और बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। भाई फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? फॉन्ट स्टाइल का मतलब आपको पता है ना, बोल्ड होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है,
अंडरलाइन होता है, रेगुलर होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है भाई फॉर्मेट पेंटर जो दिया हुआ विकल्प है ना, ये नहीं होगा। बाकी बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और अंडरलाइन ये सभी फॉन्ट स्टाइल के प्रकार होता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सी मेमोरी रैम द्वारा अधिकाधिक उपयोग में आने वाले प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए कार्य करती है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी जो रैम के द्वारा अधिकाधिक कार्य जो किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है, जो उपयोग में आने वाले जो प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य करता है, तो ये कौन सी हो जाएगी भाई? कैश मेमोरी के यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ विकल्प ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, MS पावरपॉइंट 2010 में किसी फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की पूछी है। किसकी पूछी है भाई? सेव एज करने की शॉर्टकट की पूछी है ना। तो सेव एज की शॉर्टकट की तो आपको याद रखना है क्या होती है? F12 होती है। क्या होती है भाई? F12 होती है। F1 तो आपको याद रखना है, हेल्प के लिए होती है। F5 रिफ्रेश की होती है और F11 अगर आपको एक्सेल में पूछे तो न्यू स्टार्ट की शॉर्टकट की होती है। बाकी यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी F12 हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल में एक कॉलम है ना, एक पंक्ति यानी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है भाई? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प है ना। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं होगा? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे LCD होता है, LED होता है, CRT होता है, ये VLC है ना, ये मॉनिटर का प्रकार नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा बहुत सारे अलग अलग चार्ट बनाए जा सकते हैं। डेटा को स्पेशली रिप्रेजेंट करने के लिए आप चार्ट का उपयोग करते हैं। बहुत सारे चार्ट होते हैं, लेकिन इसमें से पूछा है कौन सा चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो लाइन चार्ट, पाई चार्ट केवल नहीं लगना है ना, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, एरिया, XY स्कैटर, बहुत सारे होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप MS एक्सेल के अंदर चयन किए हुए सेल से चार्ट बनाने के लिए, अभी मैंने बोला था ना कि न्यू चार्ट की शॉर्टकट की, अभी आपको जस्ट बोला था मैंने, न्यू चार्ट की शॉर्टकट की F11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? F11 ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। और अगर आपको है ना स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की पूछे ना, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की कौन सी होती है? F7 होती है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस बात कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को कौन जोड़ता है? तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा ना भाई, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला विकल्प है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काउंट इफ क्राइटेरिया पे मैच करने पे मिलते हुए आइटम की गणना करता है और मैक्सिमम बड़ी वैल्यू निकालता है। ये तो आपको पहले से मैंने बता दिया है। तो 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने की कभी बात हो जाती है एग्जाम में, तो आप कॉन्सोनेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये कौन तय करता है? तो भाई आपको ध्यान रखना है कि चार्ट होता है, उसमें किसी भी प्रकार की जो सीरीज है, डेटा सीरीज, वो कौन सी कलर में प्रदर्शित करनी है, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? तो भाई ये तय 60 एलिमेंट के अंदर कौन करता है? लीजेंड करता है। ये क्वेश्चंस मैंने कई बार आपको बोला है, तो आपको याद अवश्य हुआ होगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कह सकते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस तरह की भाषा को इंगित करता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना है ना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना भाई किस तरह की धारा हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आप सभी को ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। ये जो आईटी एक्ट जो 2000 है, आईटी एक्ट जो 2000 है उस टॉपिक से ये लिया गया क्वेश्चंस है, तो ये आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये क्वेश्चंस आपके जो टॉपिक नंबर यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई, टॉपिक नंबर आपका एक्सेल के अंदर नहीं है, ये टॉपिक नंबर कौन सा आपका जो साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, कौन सा भाई, साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, उसमें से ये क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाले से ये क्वेश्चंस लिया गया है और यहाँ पे हम अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपके एग्जाम के अंदर कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस तरह की धारा को इंगित करता है? देखिए मैं अलग अलग आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस को थोड़ा देख लीजिए आप। यहाँ से भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो 43 जो एक्ट दे रखा है कौन सा हो जाएगा भाई, 43 आईटी एक्ट कौन सा हो जाएगा, 43 नंबर का जो एक्ट है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने की बात हो जाती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 43 कर सकते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ 66 लिखा हुआ है, तो 66 तो किसके लिए होता है, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध करना है ना। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध करने के लिए कौन सी धारा लगेगी आपकी भाई, 66 लग जाती है। इसके अलावा आपकी धारा 65 दे रखा है, तो ये कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना होता है ना, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना। और जो धारा 406 लिखा हुआ है ये किसके लिए काम में आती है, विश्वासघात का अपराध। तो ये बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग धारा है जो आईटी अधिनियम 2000 के तहत अलग अलग टाइप की धारा एक्ट है, ये बने हुए आपको थोड़ा याद रखना है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्ट 43 हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, सुरक्षित ब्राउजिंग के आपको सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए, एक्यूरेट है, एंटीवायरस को रन करना चाहिए, संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करना चाहिए, यानी अक्षम का मतलब सेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी हो जाएगा, एप्लीकेशंस और यूजर के बीच इंटरफेस करना ये भी हो जाएगा, प्रोग्राम क्रियान्वयन करना, तो यहाँ से भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन डी वाला विकल्प राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है 19। कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, तो भाई कंप्यूटर आपका जैसे स्टार्ट होगा ये दिखने वाली जो स्क्रीन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प हो जाएगा, डेस्कटॉप यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है, यानी एक कह सकता है कि प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शंस की तरफ प्रतिनिधित्व करती है, तो आपको ध्यान रखना ये बात आइकन सेट के बारे में हो रही है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइकन यहाँ से बिल्कुल राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउजर लाया गया, सीधी सी बात है, ये मैंने कल परसों भी क्वेश्चंस डाला था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जो विंडोज 7 में वगैरह बाय डिफॉल्ट रूप से यूज होता है। इसका नाम बदल के और इसका अपग्रेड वर्जन करके इसका नाम बदल के क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से इसको रखा गया है, जो विंडोज 11 और विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट रूप से वेब ब्राउजर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाता है। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसका उपयोग विंडोज 10 में किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। भाई आपको विंडोज 10 में किसी का स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प कौन प्रदान करता है भाई, स्नैपिंग टूल्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला विकल्प। कौन सा हो जाएगा भाई, बी वाला जो विकल्प है ना, स्नैपिंग टूल्स, ये कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाता है, ये भी आप अवश्य याद रख लेना।
नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है ना, ऐसा कौन सा, ये मैंने कल परसों भी डाला था, तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विंडोज 8 के अंदर प्रारंभ में स्टार्ट बटन मौजूद नहीं होता है। बाकी विंडोज 10, 7, विंडोज 11 जो भी एक्सपी विस्टा है उन सभी के अंदर टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन मौजूद होता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो भाई एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग के लिए कर सकते हैं, सिस्टम को बंद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हालांकि हमने भी क्वेश्चंस को रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर श्योर बनने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, कौन सा GUI का उदाहरण नहीं है। GUI का उदाहरण पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई विंडोज 8.1 होता है, मैक OS, लिनक्स होता है, यूनिक्स नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, यूनिक्स वाला ऑप्शन यहां से करेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ईमेल से डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन से फोल्डर में स्टोर किया जा सकता है, तो ईमेल की बात हो जब कंप्यूटर के अंदर से डिलीट की हुई फाइल रिसाइकल बिन में रहती है, लेकिन ईमेल से डिलीट की गई जो मेल होती है वो यहाँ से ट्रैश फोल्डर के अंदर रहती है। कहाँ पे, ट्रैश फोल्डर के अंदर रहती है। और स्पैम के अंदर अनसाई मैसेज रहता है, ड्राफ्ट के अंदर आधे अधूरे मैसेज रहते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है, भाई ये दूसरे टॉपिक से लिया गया क्वेश्चंस है और रोम के बारे में स्पेशली क्वेश्चंस बन रहा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है और रीड ओनली मेमोरी कौन सा हो जाएगा, रोम का पूरा नाम हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा गया है कि भाई जो डेटा होता है उसको बिजली के सिग्नल से मिटाने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग में ली जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है बिजली के सिग्नल से मिटाने की बात हो जाए तो EEPROM यानी EEPROM हो जाता है। अगर नॉर्मली EEPROM की बात हो जाती तो क्या होता है, यूवी किरणों के द्वारा मिटाने की बात होती तो EEPROM, बिजली के सिग्नल से डेटा को मिटाने की बात हो रही है तो EEPROM होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। POS का पूरा नाम बताना है, तो आपको याद रखना भाई पेमेंट भुगतान प्रणाली में काम में आता है, मिनी ATM के रूप में कार्य करता है। पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए के ऊपर लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है। भाई पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है, किसका प्रकार है, ये पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। जैसे आप एक तो पेज को पोर्ट्रेट मोड में रखते हैं और एक पेज को लैंडस्केप मोड में रखते हैं, तो ये दोनों जो है ना पेज की जो पृष्ठभूमि के प्रकार पेज ओरिएंटेशन कहलाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है भाई कंट्रोल D है ना, कंट्रोल D, ये डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल D। दोनों विकल्प पे दे रखा है, एक की जगह पे कंट्रोल M कर लेते हैं और कंट्रोल M पूछे तो कंट्रोल M तो न्यू स्लाइड की होती है। क्या होती है भाई, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की कंट्रोल M होती है, जबकि डुप्लीकेट की कंट्रोल के साथ में D बटन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, ये इत्यादि जो है ना, ये इत्यादि जो आपके समक्ष नाम दे रखे, ये सारे कौन से जो कौन से टूल्स या कौन से ऑप्शंस का प्रयोग करके ये काम में लिया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज मोबिलिटी सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंडोज मोबिलिटी सेंटर यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है, तो MS वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है भाई, डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित किया जाता है, तो पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे भाई, दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना इंडेंटिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, इंडेंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडेंटिंग कहलाता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, तो डेटा पॉइंट की जो वास्तविक रियल वैल्यू होती है उसको डेटा लेबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, डेटा लेबल्स कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ विकल्प ये राइट माना जाएगा। चलिए, और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के समक्ष है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
तो इंटरनेट के ऊपर जो फाइलों का आदान प्रदान होता है ना, वो एफटीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मिलेंगे आपको एक और कल अन्य वीडियो के साथ में। और एक मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि शाम को आने वाली लाइव क्लास है ना, शाम को आपके समक्ष 7 बजे जो एक लाइव क्लास आएगी, और इस लाइव क्लास के अंदर काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो उस क्वेश्चंस को अच्छे से देखने के लिए और कवर करने के लिए आप शाम को 7 बजे वाली लाइव क्लास को अवश्य देखना। दावा है कि एग्जाम तक आपकी काफ़ी बेहतरीन परसेंटेज बनेंगे, ठीक है। और बाकी आप सभी को जो मॉडल पेपर प्रस्तुत जो आपके समक्ष हो रहे हैं, उन सभी को आप अवश्य देखना। चलिए, आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।